भिलाई नगर सेक्टर 7 सड़क 33 के सामने ग्राउंड पानी टंकी के पास विगत कई वर्षों से जुल्फिकार नामक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा नवरात्रि में गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसे बंद करने के लिए बजरंग दल द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, बजरंगियों का बोलना है कि यहाँ उसके द्वारा मुस्लिम लड़कों को भी गरबा करने के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पूर्व में भी हिंदू युवतियों और महिलाओं से छेड़खानी, बदतमीजी और लव जिहाद होने की शिकायत मिल चुकी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आस्था सनातन संस्कृति में नहीं है, उसके द्वारा ऐसा आयोजन करना हिंदू समाज द्वारा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाने की बात करते नजर आए। सेक्टर 7 में जुल्फिकार करके एक मुस्लिम है जो दूसरों के नाम से परमिशन लेता है गरबा पंडाल के लिए, जिसमें ना तो ड्रेस कोड होता है, हमारी माताएं बहनें को हिंदुओं को बुलाते हैं और लव जिहाद जैसे वो हरकत करता है। वहाँ पिछले टाइम भी छेड़खानी का, लव जिहाद जैसी घटनाओं का हमारे पास सुनाई आया था, उसमें जमकर हम लोग विरोध भी किए थे। इस समय हम लोग पहले शासन को अवगत करा दिए हैं कि अगर उसको परमिशन दिया जाता है तो शासन प्रशासन बिगड़ने की स्थिति में है। देखिए, इन लोग तो शुरू से यही हो रहा है कि इन लोग तो अपने जो धर्म का असली नाम नहीं ले पाते जी, पहचान अपने पहचान से इन लोग कभी कोई व्यापार ही नहीं करते। आज जैसे यूपी में चलता है बबलू, पप्पू, सोनू, अरे असली नाम से अपने लोग आओ ना है। अरे तुम्हारा अल्लाह इतना है तो अपने असली नाम बताओ, काहे नाम छुपा के आते हो? इतनी हिम्मत है तो तुम्हारा खुदा, तुम्हारा अल्लाह इतना बड़ा है तो आओ असली नाम बताओ। लेकिन ये जुल्फिकार भी वैसी करता है, नाम दूसरे के नाम से परमिशन लेके ये कार्य करवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बोलते हैं तिलक लगाओ, गौमूत्र का छिड़काव करो, उसके बाद ही एंट्री दो, इसके बिना एंट्री मत दो। और हमारी जो हिंदू बहनी है और हिंदू माताएं हैं, उनका भी ड्रेस कोड का एक लागू करना चाहिए कि एक सीमा है आपके लिए करें। ये जो गरबा होता है पूरे छत्तीसगढ़ में, दुर्ग जिले में भी जो गरबा होता है, तो जो गरबा पंडालों में अश्लीलता फैलाया जाता है, जिस तरीके से पिक्चरों पे गाना बजाया जाता है, अश्लील कपड़े पहन के आते हैं और जो विधर्मी लोगों को अंदर में घुसाया जाता है गरबा करने के लिए, वो सबके लिए आवेदन देने आए थे। और भिलाई में सेक्टर 7 में जुल्फिकार जो है वो गरबा करवाता है और पूरे मुसलमान लड़कों को अंदर घुसवाता है और हिंदू लड़कियों से लव जिहाद, छेड़खानी सब चीज करवाता है। पिछली बार भी हमने विरोध किया था तो वो हिंदू लोगों को सामने करके वो परमिशन ले लिया था। इस बार हमने कहा है कि उस मैदान में ही परमिशन ना दिया जाए, क्योंकि वहां पर बहुत जोर शोर से वहां पर पूरा लव जिहाद का और इसका जुल्फिकार ही पूरा चीज कार्यक्रम करवाता है। और जो अध्यक्ष अभी जो हिंदू बन रहे हैं उनको भी बता दूं, कल के रोज में अगर वहां पर कुछ भी घटना दुर्घटना होगी तो जो हिंदू समाज, आप लोग जो जुल्फिकार के जो कवच बन के आ रहे हो ना, तो सारा जो आप लोगों के ऊपर में आएगा मुसीबत, उस समय ये जुल्फिकार आप लोगों को बचाने नहीं आएगा। जो बहनें पिछले साल हमसे लड़ने आई थी, उन बहनों को भी बता देती हूँ मैं कि अगर कुछ भी घटना दुर्घटना वहां पर होगा तो आप लोग, हम समिति वाले हैं जो बोले थे, तो सारा चीज आप लोगों के ही मत्थे मरा जाएगा। और जुल्फिकार, तुमको मैं बता देती हूँ, इस बार गरबा नहीं होगा और हुआ तो फिर बजरंग दल तुम्हारा ऐसा हश्र करेगा कि तुम भूल जाओगे। नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। देखो, वो अलग मंच है, उसका कोई हम लोगों से ये मतलब नहीं है कि उसमें लव जिहाद और ऐसा कुछ चीज होता है करके, जिससे सामने हमको दिख रहा है वहां पर छेड़खानी होता है, लव जिहाद होता है, लड़कियों को छेड़ा जाता है। हम उन सब चीजों का विरोध करते हैं। और जहां भी दुर्गा माता का प्रतिमा बिठाया जाएगा और दुर्गा माता बनाए जा रहे हैं, वहां जो हमारी माता का स्वरूप है, जितने दुर्गा पंडाल वाले हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ, जो माता का स्वरूप है वैसा ही बैठा है, कोई भी कार्टून रूप ना दे। हमारे भक्ति का, माता का जो आराधना है उसको भगवती ही रहने दे। नहीं तो बजरंग दल इस बार आप लोगों को सीधा जेल का हवा खिलाएगा कि भावना जो हमारा है, जो धार्मिक भावना, उसको आप लोगों ने चोट पहुंचाया है। पिछले साल हम पर यह आरोप लगाया कि हम लोग अराजकता फैलाता है बजरंग दल, तो मैं इस बार सभी से, जन सामान्य से भी निवेदन करना चाहूंगा कि समय पर जावें, समय पर आवें। और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि पहले से मुस्तैद हो जाए, क्योंकि लव जिहाद के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और ऐसे आयोजन की वजह से लव जिहाद ज्यादा बढ़ रहा है। बजरंग दल की निगरानी में है। बस एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, दुर्गा का पंडाल, जितना भी गरबा पंडाल है, उसमें बजरंग दल के 400 कार्यकर्ता, मैं संगठन प्रभारी बजरंग दल छत्तीसगढ़, 400 कार्यकर्ता अनेक दुर्गा पंडालों में तैनात हैं। कहीं पर भी कोई इस टाइप का मामला होता है तो उसकी निगरानी में है। पुलिस प्रशासन से विशेष निवेदन है कि अपने फोर्स को वहां पर लगा कर रखें और समय पर बंद करावें। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होगा, लिमिटेड समय में होगा, ताकि बहन बेटियां सुरक्षित रहें, अपने सुरक्षित अपनी, और
मनोरंजन मनोरंजन के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि माँ की आराधना के दृष्टिकोण से गरबा पंडाल में जाए। गरबा में जो फिल्मी गाने बजते हैं उसको लेकर भी आपत्ति है? हाँ, उसी को लेकर में मुख्य मुद्दा हमारा वही है, अश्लील गाने देर तक, और गरबा पंडाल की आड़ में जो टीन एज के लोग अय्यासी का माध्यम बनाना चाहते हैं, जिसको बन सकता है, जिसकी संदेशा है, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, पर ज्यादातर लोग, जो लोग टाइम स्पेंड करने के दृष्टिकोण से जा रहे हैं, वो लोग बजरंग दल की निगरानी में हैं। जो लोग माँ बहन की आराधना करने जा रहे हैं, हम तो खुद ही सनातनी है, और हम तो माँ को खुश करने के लिए हम गरबा के पक्षधर हैं, परंतु इसकी आड़ में कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से हिंदुत्व को चोट पहुंचे, हिंदू धर्म को चोट पहुंचे, बस हम इसीलिए आए हैं। नियम तोड़ने वालों की कुटाई होगी? बिल्कुल कुटाई होगी, हम उसके लिए प्रिपेयर हैं, आप देख ही रहे हैं, और होना भी चाहिए। धर्म रक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए हम लोग 24 घंटा तत्पर हैं। छत्तीसगढ़ बजरंग दल को जैसी ही सूचना मिलेगी, उसके पूरे कार्यकर्ता दुर्ग भिलाई में कहीं पर भी पहुंचने के लिए तैनात है। आज बजरंग दल के कार्यकर्ता आए थे अपनी एक मांगों को लेकर के, और उसी संबंध में ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन में उनका मांग था कि सेक्टर 7 जो ग्राउंड है उसको गरबा के लिए ना दिया जाए। वहाँ पे अश्लीलता के संबंध में पिछली बार भी शिकायत की गई थी, और इस बार भी उनके जो ज्ञापन है मेन उद्देश्य वही था कि अश्लीलता फैलती है, और इस कारण से उसमें उनका एनओसी ना दिया जाए। तो क्योंकि ये जो ग्राउंड है वो बीएसपी के अंतर्गत आता है, उनको बताया गया था कि जो बीएसपी का जो ग्राउंड है वो उनके अंतर्गत आता है, और आप अपना जो भी एनओसी के लिए अगर समिति लगाती है तो अपना ऑब्जेक्शन तत्समय में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और इसके बारे में विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, दुर्गा पंडालों और गरबा पंडालों के बाहर दुर्ग पुलिस के जवान तैनात रहेंगे कि किसी अप्रिय घटना ना हो? माननीय एसएसपी सर के जो निर्देश में जो एक व्यापक जो सुरक्षा एक प्लान तैयार किया गया है, अभी जो आने वाले भी जो त्यौहार नवरात्र से लेकर दीपावली तक के लिए, इसके संबंध में विशेष तौर पे छोटी छोटी जो जगह जहाँ पे ज़्यादा तो रेसिंग बाइक वगैरह जो वाले जो जहाँ जिस जगह का फ़ायदा उठाते हैं ना होने का, और ऐसी जगह जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, जहाँ पे मार्केट वाली जगह है, जहाँ पे कुछ जो छीना झपटी और छिनैती होने की संभावना जहाँ रहती है, वहाँ पे विशेष तौर पे पॉइंट निर्धारित करके पुलिस की व्यवस्था लगाई जा रही है, और साथ ही ट्रैफिक के जवानों को वहाँ पे लगाया जा रहा है, ताकि जो पार्किंग की जो व्यवस्था जो सबसे बड़ी समस्या है उसको दूर किया जा सके।